हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे करसन जी, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सब ने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जिस घड़ी चढ़े शिव के सिर पर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर एक दिन माँ से पुत्र बोला, माँ दुनिया है फानी, मैं मुक्ति खोजने जाऊंगा, फानी है ये जिंदगानी। चुपचाप सुन रहे थे बेटे की बात पिता ज्ञानी। जल्दी से उन्होंने उसका ब्याह कर देने की ठानी। इस भांति ब्याह की तैयारी करसन जी कराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।
बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे। वो गुपचुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी। दीक्षा लेकर वो बने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। हम कभी कभी भगवान की लीला समझ न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर जगह जगह पर घूम युवक ने योगाभ्यास किया। कुछ काल बाद पूर्णानंद ने उनको संन्यास दिया। जिस दिवस शुद्ध चैतन्य यहाँ सन्यासी पद पाए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस दिन से कहलाए। हम जग प्रसिद्ध इस नाम पे अपना हृदय लुटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संन्यास बाद स्वामी जी ने की घोर तपश्चर्या। सच्चे सद्गुरु की तलाश यही थी उनकी दिनचर्या। गुजरात से पहुँचे विंध्याचल, फिर काटा पंथ बड़ा। फिर पार करके हरिद्वार हिमालय का रास्ता पकड़ा। अब स्वामी जी के सफर की हम कुछ झलक दिखाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। तीर्थों में गए, मेलों में गए, वो गए पहाड़ों में। जंगल में गए, झाड़ी में गए, वो गए अखाड़ों में। हर एक तपोवन तपस्थली में योगी राज ठहरे। पर हर मुकाम पर मिले उन्हें कुछ भेद भरे चेहरे। साधु से मिले, संतों से मिले, वृद्धों से मिले स्वामी। जोगी से मिले, जतियों से मिले, सिद्धों से मिले स्वामी। त्यागी से मिले, तपसी से मिले, वो मिले अखड़ों से। ज्ञानी से मिले, ध्यानी से मिले, वो मिले फक्कड़ों से। पर कोई जादू कर न सका मन पर स्वामी जी के। सब ऊंची दुकानों के उन्हें पकवान लगे फीके। योगी का कलेजा टूट गया, वो बहुत हताश हुए। कोई सद्गुरु न मिला, इससे वो बहुत निराश हुए। आँखों से छलकते आंसू स्वामी रोक न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। इतने में अचानक अंधकार में प्रगटा उजियारा।
प्रज्ञा चक्षु का पता मिला एक वृद्ध संत द्वारा। मथुरा में रहते थे एक सद्गुरु विरजानंद नामी। उनसे मिलने तत्काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुँचे तेजस्वी सन्यासी। गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आंखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सद्गुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। गुरु आश्रम में स्वामी जी ने जमकर अभ्यास किया। हर विद्या में पारंगत बन आत्मा का विकास किया। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु कृपा से एक दिन योगी राज वामन से विराट बने। वो गूढ़ ज्ञान की दुनिया के अनुपम सम्राट बने। सब छात्रों में थे अपने दयानंद बड़े बुद्धिशाली। सारी शिक्षा बस 3 वर्ष में पूरी कर डाली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। मुट्ठी भर लौंग स्वामी जी गुरु की भेंट हेतु लाए। जो लौंग दयानंद लाए थे श्रद्धा से चाव से, वो लौंग लिए गुरु जी ने बड़े ही उदास भाव से। स्वामी ने गुरु से विदा मांगी, जब आई विदा घड़ी तब अंध गुरु की आंख में गंगा जमुना उमड़ पड़ी। वो दृश्य देख कर हुई बड़ी स्वामी को हैरानी। पर इतने में ही गुरु के मुख से निकल पड़ी बानी। जो वाणी गुरुमुख से निकली वो हम दोहराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु बोले सुनो दयानंद, मैं निज हृदय खोलता हूँ। जिस बात ने मुझे रुलाया है वो बात बोलता हूँ। इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की। हिल गई है सारी बुनियादें इस भव्य इमारत की। पिस रही है जनता पाखंडों की भीषण चक्की में। आपस की फूट बनी है बाधा अपनी तरक्की में। है कुरीतियों की कारा में सारा समाज बंदी। संस्कृति के रक्षक बने हैं भक्षक, हुए हैं स्वच्छंदी। कर दिया है गंदा धर्म सरोवर मोटे मगरों ने। जर्जरित जाति को जकड़ा है बदमाश अजगरों ने। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत सिकंजों में।
आर्यों की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में। गुरु की वाणी सुनकर स्वामी व्याकुल हो जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु फिर बोले ईश्वर बिकता अब खुले बाजारों में। आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में। हर चबूतरे पर बैठी है बंठन कर चालाकी। उस ठगनी ने है सबको ठगा, कोई न बचा बाकी। बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा। कोई ऐसा जो इसकी करे दवा। हे दयानंद इस दुखी देश का तुम उद्धार करो। मझधार में है बेड़ा बेटा, तुम बेड़ा पार करो। एक अंध गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो। भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो। संकट में है अपनी जन्मभूमि, तुम जाओ करो रक्षा। जाओ बेटे भारत के भाग्य का तुम बदलो नक्शा। स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे पे लगाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु की आज्ञा अनुसार इस तरह अपने ब्रह्मचारी करने को देश उद्धार चल पड़े बन के क्रांतिकारी। कर दिया शुरू स्वामी जी ने एक धुआंधार दौरा। हर नगर गांव के सभी कुंभकर्णों को झकझोरा। दिन रात ऋषि ने घूम घूम कर अपना वतन देखा। जब अपना वतन देखा तो हर तरफ घोर पतन देखा। मंदिरों पे कब्जा कर लिया था मिट्टी के खिलौनों ने। बदनाम किया था भक्ति को बदनीयत बोनों ने। रमणियां उतारा करती थी आरती महंतों की। वो दृश्य देखती रहती थी टोली श्रीमंतों की। छिप छिप कर लंपट करते थे पर्दे में प्रेम लीला। सारे समाज के जीवन का ढांचा था हुआ ढीला। यह देख ऋषि संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम। क्रांति का करके ऐलान ऋषि मैदान में कूद पड़े। उनके तेवर को देख हो गए सबके कान खड़े। एक हाथ में था झंडा उनके, एक हाथ में थी लाठी। वो चले बनाने हर हिंदू को फिर
आज हम सभी के लिए, मानव मात्र के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। यहाँ समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आज जन्म दिवस है। उन्होंने आज समाज की स्थापना की। आज समाज के जो उद्देश्य उन्होंने बनाए, जिन उद्देश्यों पर आज समाज चला, बढ़ा और उन्हें जनमानस को, पूरे संसार को ये बताया कि सब मानव एक हैं, सब मानव श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जब आप श्रेष्ठ हैं तो आपका कार्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए और उसी के जिसका उनकी सारी शिक्षाएं जो भी मानव मात्र के लिए थी उन्होंने दी, जिसका प्रचार प्रसार सब जगह आज समाज करता आ रहा है। बल्कि आज समाज ही नहीं, उनके मंतव्य को सबने स्वीकारा है। आज बहुत सारी कुप्रथाएं जो उनके समय में थी आज वो नष्ट प्राय हैं और देश भी 77 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के आंदोलन में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान था। ये ऐतिहासिक सत्य है। बच्चों को सबको जानना चाहिए कि देश गुलाम था और खास तौर से कन्याओं के शिक्षा का या कन्याओं की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था और सबसे ज़्यादा समाज में जो प्रताड़ित थी वो कन्याएं थी, महिलाएं थी। महर्षि ने नारी शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाया और नारी पूज्य है, नारी को सभी कुछ अधिकार पुरुषों के समान है। ये मंत्र भी सबसे पहले स्वामी दयानंद जी ने दिया, जिसको भी आज सारा संसार ग्रहण कर रहा है, उस पर चल रहा है। और आज वही नारी एक नारी शक्ति के रूप में हम सभी के बीच में आगे आ रही है। हमारा टांडा में भी इसी उद्देश्य को लेकर हमारे पूज्य पिता श्री मिश्री राय जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उन्होंने आज कन्या पाठशाला की स्थापना की और शिक्षा के माध्यम से पूरे नगर में जन जागृति को उन्होंने सब लोगों में उसको प्रयास था उनका, सब लोग उसको माने और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज स्वतंत्रता के बाद, इतने वर्ष बाद भी आज देश को आवश्यकता है कि हम सब एक सूत्र में बंधें
मोटे जातिवाद, संप्रदायवाद में किसी भी तरीके से हम एक ना हो। और खास तौर से जो ये बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा ग्रहण है। और शिक्षा ग्रहण के लिए जितने भी कन्याएं हैं, छात्राएं हैं या छात्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं स्कूलों में एक जैसा रखा जाता है और उससे संचालित होता है। वो सारे दुनिया में प्रचलित है और वही एक उपाय है कि हम सब बच्चों में ये भावना डालें कि हम सब अलग नहीं हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम और कोई है। हम सब एक हैं, वतन के लिए एक है, देश के लिए एक है। मगर आज वो भावनाएं जो देश हित में थी, अभी भी आज़ादी के कुछ दिनों बाद भी छोटी छोटी स्वार्थों में, छोटे छोटे अपने जातियों में बटी हुई हैं, जिससे देश फिर बटने की स्थिति में है। और आप न समझें कि देश जो इतने मुश्किल से, इतने बलिदानियों के बलिदान से जो देश आज़ाद हुआ, वो देश फिर भी हम उस दिशा में उसमें परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए हमारा काम जागरूक करने का है। और जागरूक करने के लिए आप प्रजातंत्र की व्यवस्था में जो नियम है कि हमारा निर्वाचन जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुन करके प्रांत या पूरे देश में भेजता है। उस व्यवस्था से सरकार गठित होती है और प्रांत का, देश का प्रशासन चलता है और सारे देश के लिए वो होता है। तो आज मार्च के जन्म दिवस पर बहुत अच्छा अवसर है कि जिसने अपना जीवन मानव मात्र की सेवा में लगाया, मानव मात्र को एक उद्देश्य दिया कि सब एक हो। देश की उन्नति तभी होगी। देश की उन्नति में, देश के हित में, देश के प्रति किसी भी कार्य में, चाहे देश की रक्षा का प्रश्न हो, चाहे सब मानव मात्र के कल्याण का हो, उस सब में एक होना आवश्यक है। एकता बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो सबके बच्चों, सबके हाथ में 5 उंगली है, और 5 उंगली इकट्ठा कर लो तो एक मुट्ठी बन जाती है। तो संगठन में शक्ति है। संगठन, मगर संगठन बहुत सबके लिए, सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। संगठन ये नहीं हो तो गलत लोगों का संगठन बन जाए, कुछ लोग संगठन बना के गलत तरीके से लोगों को प्रभावित करें। इससे सावधान रहने की भी जरूरत है। निर्वाचन का समय हमारे उत्तर प्रदेश में निर्वाचन चल रहा है। इस निर्वाचन के समय में हर समाज के उद्देश्य को जो महाराज ने बताया, जो राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र निर्माण में हो, मानव मात्र के लिए लाभकारी हो, सब का हित और सबका साथ लेके चलने वाला हो, नेतृत्व मजबूत हो। नेतृत्व मजबूत होना आवश्यक है। अगर नेतृत्व कमजोर रहेगा तो प्रशासन ठीक नहीं रहेगा। आज के वर्तमान समय में भी आप देख रहे हो कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है।
मगर जो ताकतवर है वो अपनी शक्ति के साथ, जो कमजोर है उसको निश्चित रूप से दबा ले जाएगा, बाकी सब तमाशबीन रह के रह जाएंगे। इसलिए अपनी शक्ति को मजबूत करना भी आवश्यक है। आप स्वयं विचार करें कि हम उस पॉइंट पर हम कहाँ पर खड़े हैं। तो सबको एक होकर देश हित में, राष्ट्र हित में अपना मतदान करना चाहिए। और मतदान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सुनते हों उनको भी आप मतदान के लिए प्रेरित करें। आज का रैली आज बच्चों के साथ दूर दूर से आप लोग सब आए हैं, सबके साथ, पूरे शहर के साथ, पूरे नगर में बच्चों के साथ हम सभी ने भ्रमण किया, सबको निर्वाचन के प्रति जगाया। जो हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य करने के लिए हम प्रेरित हैं और हम उसके लिए हमेशा सजग हैं। आज समाज टांडा नगर के माध्यम से जन जागरण को जागृत करने का कार्य समय समय पर करता रहता है। और आज आप सबका उत्साह और बच्चों का उत्साह देखकर और इस रैली का इतने समूह को देख करके ये उत्साह में और बढ़ोतरी हुई है। आप इसी तरीके से साथ देते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे तो हम आपके बीच में और भी मजबूत होकर के और भी बढ़िया तरीके से उपस्थित हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आज सभी को जो स्टेज पर वर्तमान में जो हमारे विभिन्न समाजों के मुख्य लोग आए हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं सबका आभार प्रकट करते हुए सबने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर हमारे इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। महर्षि दयानंद के जन्मोत्सव को, जयंती को एक बढ़िया रूप में जैसा जयंती होना चाहिए उस तरीके से हम सभी ने जयंती मनाई महर्षि की, और उनके शिक्षाओं को हम सभी ने आज फिर से पुनः उस चीज को अपने अंदर निहित करने का प्रयास किया। आज मैं 2 मिनट और लगेगा कि हमारे जो समाजों के दूर दूर से लोग आए जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा और तत्पश्चात शांति पाठ के साथ ये रैली समाप्त की जाएगी। अकबरपुर से और भी बहुत सारे सज्जन हैं, यहाँ मंच पर प्रतिनिधि स्वरूप बुलाया गया है। आर्य समाज धौरपुरिया नगर के मंत्री जी हैं, उनका स्वागत पूज्य बाबू जी के द्वारा। आर्य समाज गांधीनगर बस्ती के प्रधान जी का स्वागत आदरणीय बाबू जी के द्वारा। आर्य समाज खासपुर के प्रधान आदरणीय श्री राम आर्य जी का स्वागत पूज्य बाबू जी के द्वारा। वो आगे आए। आर्य समाज खलीलाबाद के श्री
अशोक आर्य जी का स्वागत बाबू जी के द्वारा। आज समाज खासपुर के मंत्री श्री रमेश कुमार आर्य जी का स्वागत बाबू जी के द्वारा। आज समाज मालीपुर के नाम बोला गया था, वो शायद कोई सज्जन यहाँ हो तो आ जाए। आज समाज मालीपुर से आए क्या? श्री परमेश्वर गुप्ता जी।